दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपकी जेब में पैसे क्यों नहीं रहते? आपका हाल ठन ठन गोपाल क्यों रहता है? क्यों आप अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन आप अमीर बन नहीं पा रहे? और लाख कोशिशों के बावजूद आपके जीवन में माँ लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति का प्रवेश नहीं हो पा रहा। दोस्तों, इन सब के पीछे का कारण है आपकी आदतें। वो आदतें जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। जी हाँ, और जितने भी अमीर लोग हैं वो इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनकी आदतें सही है जो उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती हैं। तो क्या है वो आदतें और कैसे आप उन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं? काउंट योर मनी। दोस्तों, अमीर लोगों की सबसे पहली आदत है कि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। जबकि नॉर्मल मिडिल क्लास जॉब करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोग पैसा देखते ही नहीं है कि उसे पानी की तरह बहा देते हैं। उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता, कभी भी पैसे की कैलकुलेशन नहीं करते, ना ही उसके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। वो बस पैसा खर्च करते चले जाते हैं और अंत में रोने बैठ जाते हैं कि यार मेरा तो इतना पैसा खर्च हो गया, अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, सैलरी आने में अभी एक हफ्ता है, मैं कैसे गुजारा करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग अपना मनी मैनेजमेंट रखते हैं, जिन्हें मालूम है उनके पास कब पैसा आ रहा है, कहां पर पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो कभी भी महीने के आखिर में जाकर परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले आगे टाइम में उन्हें क्या करना है। और जब आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं तो इससे एक चीज ये भी बेहतर होती है कि आपको अपनी लिमिट्स पता रहती हैं। कई बार लोग बेहिसाब पैसा खर्च कर देते हैं, जितना पैसा वो कमाते भी नहीं है उससे ज्यादा पैसा तो वो खर्च कर देते हैं। और यकीन मानिए, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म स्टार वगैरह भी यही करते हैं, जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उन्हें उस पैसे को संभालना नहीं आता, फिर वो अमीरी से गरीबी की तरफ चले जाते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को मैनेज करके चलना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर मुझे महीने में 1 लाख रुपए खर्च करना है तो उससे ज्यादा पैसा वो अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। वो नया आईफोन देखते ही उसे खरीदने नहीं लगते, बल्कि उस आईफोन को खरीदने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो नुकसान में ना जाए और उनका पैसा बढ़ता चला जाए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब दोस्तों, ये नियम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि खुद को सबसे पहले पैसे दो ताकि तुम्हारे पास पैसे रहें। लेकिन क्या कभी आपने इस नियम पर अमल किया है? सालों से राजा महाराजाओं के मंत्री उन्हें ये सलाह देते आ रहे हैं कि महाराज, सबसे पहले आप कुछ पैसे अपने लिए बचा कर रखिए, फिर उसके बाद बचे हुए पैसों से लोगों का उद्धार कीजिए। क्योंकि अगर राजा के पास पैसे रहेंगे तो कल को संकट की घड़ी में राज्य के ऊपर कोई आक्रमण कर देता है तो राजा के बचाए हुए पैसे और जरूरी संसाधन ही जनता के काम आएंगे। अब आप राजा तो है नहीं, लेकिन खुद को राजा की जगह पर रख कर देखिए। अगर सैलरी मिलते ही आप नए कपड़े खरीदने लगेंगे, छुट्टियों की प्लानिंग शुरू कर देंगे, जूते और घड़ी खरीदने पहुंच जाएंगे और सोचेंगे ये तो मैंने अपने ऊपर खर्च किया है, मैं इससे खुश होता हूं। पर आप यहाँ ये भूल जाते हैं कि इस सिचुएशन में आप खुश तो हो रहे हैं लेकिन पैसे खुद को नहीं दे रहे, बल्कि जिस कंपनी की घड़ी आपने खरीदी है उस कंपनी को आपकी सैलरी का पैसा जा रहा है। जो ब्रांडेड कपड़े आपने खरीदे हैं उस ब्रांड के पास आपका पैसा जा रहा है, जबकि होना उसका उल्टा चाहिए। आपको हमेशा सबसे पहले अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने लिए निकाल कर रखना चाहिए और फिर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भले ही आप बैंक में सिंपल एफडी करके ही क्यों ना डाल दें, वहां पर आपके पैसे समय के साथ बढ़ेंगे तो जरूरत पड़ने पर उन्हीं पैसों से आप अपने लिए आने वाले समय में कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे हमारी तो इतनी भी कमाई नहीं है कि घर का पूरा खर्च सही से चल पाए, हम पैसों को भला इन्वेस्ट कैसे करेंगे और कैसे पैसे बचाएंगे? तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी तीसरी अमीर बनने की आदत पर ध्यान देना है और वो है इंक्रीज योर अर्निंग एबिलिटी।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये नहीं किया तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इंसान तभी बड़ा बनता है जब वो अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर सोचता है। अगर मुकेश अंबानी रिलायंस जियो लॉन्च ना करते तो क्या आज वो इतने ज्यादा फेमस हो पाते? क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन उस पैसे को बढ़ाने का काम रिलायंस जियो ने किया, जबकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के पास भी एक समय बहुत पैसा था, पर उन्होंने अपने पैसों को खर्च करने पर फोकस किया और कभी भी उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया। इस वजह से वो फटे हाल हो गए और करोड़ों के कर्ज में डूब गए। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं होना और ना ही अपने पैसे को गलत जगह पर इस्तेमाल करना है, बल्कि हमेशा नई नई चीजें सीखने और करने का जज्बा रखना है, ताकि आप और ज्यादा पैसे कमा सकें। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन पढ़ाकर आप पैसे कमा सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन लोग सिर्फ पढ़ाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। अरे पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर आप घर में काम करने वाली गृहिणी हैं तो नए नए पकवान बनाकर उसकी वीडियो ऑनलाइन डालकर भी अच्छे पैसे कमा सकती हैं, या फिर अपना घर से ही क्लाउड किचन चलाकर एक अच्छी इनकम कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप नई नई चीजें सीखकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। बस जरूरत है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजें सीखने की और उन्हें लाइफ में उतारने की। तो दोस्तों, ये थी अमीर बनने की कुछ ऐसी आदतें जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए ना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।